नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने देश भर में परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 40 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। इस मुद्दे पर इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने केंद्र सरकार, एनटीए और विभिन्न भर्ती संस्थाओं पर छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने 28 शहरों में प्रेस वार्ता का नीट री एग्जाम सहित पेपर लीक, परीक्षा रद्द और भर्ती में देरी पर सरकार को घेरा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है एनटीए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने में विफल रही, जबकि मध्य प्रदेश में व्यापम से शुरू हुई परीक्षा गड़बड़ियों की बीमारी अब राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश पीएससी सहित विभिन्न भर्ती एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की खामियों और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव के कारण देश भर में 21 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसमें इंदौर की 2 छात्राएं भी शामिल हैं। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया कि एक छात्र का परीक्षा सेंटर तो देश के बाहर अबू धाबी में बना दिया गया। वहीं दत्त ने मध्य प्रदेश की आकांक्षा और अवंतिका मौर्य का भी उल्लेख किया। अभिषेक ने मांग की है कि सभी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दत्त ने इस दौरान पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक होने और करीब 6.5 करोड़ छात्रों के साथ धोखे किए जाने और गुजरात से पेपर लीक होने की भी आरोप लगाए हैं। अगर आप वो नोट पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो बच्ची अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैंने आपको बर्बाद कर दिया, आपका पैसा गलत लगा दिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है मैं फिर से नीट का पेपर दे पाऊँ। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची सरकार की नाकामियत की वजह से अपनी जान दे देती है, और ये उस बच्ची की जो फोटो छपी थी मीडिया में वो है, और साथ में उसका पूरा लेटर उसके साथ। साथियों, हमने देखा है कि जो ये सिस्टम फेलियर है, इसका नुकसान हमारी युवा पीढ़ी को होता है। और जो अधिकारी जिसको एनटीए के अंदर डायरेक्टर जनरल बना के भेजा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पेपर को ढंग से कराए, जब वो इस कार्य में फेल होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको नौकरी से नहीं लगाती, उसको यहाँ से उठा के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देती है। यानी कि पेपर लीक कराइए, बच्चों का भविष्य बर्बाद कीजिए, ये सरकार आपके साथ खड़ी है आपके आगे मदद करने के लिए। सोचिए, एक एनटीए का अधिकारी, मैं फिर से कहूँगा, जो पेपर लीक में, जिसके कार्यकाल में पेपर लीक होता है, बच्चे परेशान होते हैं, उसको एनटीए से निकाल के छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देते हैं। आप सबको याद होगा, कुछ दिनों पहले जब यूएस ट्रेड डील हुई थी, हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के साथियों ने यूएस ट्रेड डील का जब अपोज करा था, तो बीजेपी की सरकार की पुलिस ने उनको उठा के तिहाड़ जेल में दिल्ली में डाल दिया। और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य का अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण से जो आता है, जब वो पेपर चोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो ये सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। दिनेश बिवाल, जिसके परिवार के 4 बच्चे नीट क्लियर कर देते हैं, जिसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उसको क्या होता है, वो बड़े बड़े मंच पे दिखता है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ दिखता है, बड़े बड़े विधायकों के साथ दिखता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। परंतु जब भारतीय युवा कांग्रेस का साथी हक की लड़ाई लड़ता है तो उसको उठा के पुलिस बाहर कर देती है। एनटीए के डायरेक्टर, मेरे नाम राशि के अभिषेक, वो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था। एक पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन लगातार लोगों के सामने आ गए थे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या प्रेशर है कि यह सरकार पेपर लीक माफिया को बचाने का काम करती है। इसी बार देखिए, 12 मई 2026 को यह सरकार नीट का पेपर रद्द कर देती है, और जो हमारा साथी हमारे साथ बैठा है ये भी उसी का पीड़ित है। इस बच्चे ने भी 2 बार पेपर दिए थे। पहली बार सेल्फ असेसमेंट में आपके कितने नंबर आए थे? पहली बार में 350 नंबर, और जब फिर से एग्जाम दिया तो कितने नंबर है आपके? 290 नंबर। कितना मेंटल प्रेशर उन बच्चों को आता है कि सरकार की नाकामियत की वजह से, आपके वजह से
हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और जब सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो एक केमिस्ट्री का टीचर, कौन, एक टीचर पकड़ा जाता है कि ये जो टीचर है इसने पेपर लीक कराया था। आप सोचिए, जो सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, जो सरकार एक ऐड निकालती है कि मम्मी मोदी जी ने वॉर बंद करा दिया, वो यूक्रेन का वॉर बंद कराने की बात करती है, परंतु हमारे देश में लगातार जो लोग पेपर लीक माफिया में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। हमारे कई बच्चे, उनके परिवार, उनके साथी एक यही सवाल तो पूछते हैं सरकार से कि आप बताइए कि पेपर लीक हुआ कैसे, पेपर लीक करता कौन है, इन लोगों को संरक्षण कौन देता है, जो जेल बेल और खेल की बात करते हैं उनके पीछे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर सरकार को उंगली उठाने और हाथ उठाने में डर लगता है। साथियों सोचो, आप सब यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कहीं पे मेहनत करके 5-6 महीने मेहनत करके कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी लेकर आते हो, रात को स्टोरी फाइल करते हो और एक दिन पहले आपकी स्टोरी लीक हो जाती है। और केवल एक बार नहीं होती, बार बार होती है। आप मेहनत करते हो, दिन रात जाते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, बड़ी स्टोरी ब्रेक करना चाहते हो, परंतु फिर से किसी की वजह से आपकी स्टोरी लीक हो जाएगी तो कितना दर्द आपको होगा। और यही हमारे साथी जो दिन रात पढ़ते हैं, जो दिन रात इस सपने से पढ़ते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, परंतु जब वो पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर लीक हो जाता है। और इस बार तो और बड़ी हैरानगी हुई, जब री एग्ज़ाम की बात आई तो लोगों के जो सेंटर्स बने, एक व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, एक व्यक्ति जो कभी जहाज में नहीं बैठा, उसका अबू धाबी सेंटर आ गया और अपने घर से 300 किलोमीटर दूर आप उनको सेंटर्स में भेज रहे हैं। सरकार के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। एनटीए वाले को ये तो पता है कि पेपर लीक कैसे कराना है, परंतु ये नहीं पता कि एक बच्चा जो कि आपके इंदौर में रहता है उसका सेंटर ग्वालियर में आ जाता है, जो दिल्ली में रहता है वो जयपुर में जाता है, और एक व्यक्ति अबू धाबी, कि आप 2500 किलोमीटर दूर पेपर देने जाओगे, ना पासपोर्ट है, ना कभी प्लेन में बैठा है और ना कभी उसने अबू धाबी का सिस्टम टिक करा है, परंतु सरकार कहती है कि आप अबू धाबी पेपर देने जाओगे। आज हमारे जो देश का एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीयू में है और हमारे देश में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा युवा साथी रहते हैं जो आज बेरोज़गार भी हैं और परेशान भी हैं। वो परेशान इसलिए है कि जिस एजुकेशन सिस्टम से हमारा देश आगे चलता है वो एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। साथियों, 17 जून 2026 में श्री राहुल गांधी जी ने कोटा राजस्थान से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आह्वान करा। वो इसलिए करा कि आज राहुल जी को समझ आता है, कांग्रेस पार्टी को समझ आता है कि इस पल में छात्रों के साथ खड़े होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब सरकार लगातार पेपर लीक के माध्यम से हमारे युवा साथियों को निराश कर रही है, किसी पे कोई जवाबदारी नहीं बनती, कोई एक्शन नहीं होता, एक के बाद एक फिर पेपर लीक होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम छात्रों के साथ खड़े हों। पूरे देश में लगभग 40 सेंटर्स, 40 सेंटर्स में 28 सिटीज़ के अंदर जो कि हब है एजुकेशन का, वहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही है। 9 तारीख तक छात्रों के साथ हम लगातार संवाद करेंगे, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप लोग बताइए किस तरीके से एक अच्छी प्लानिंग हो कि हम एनटीए जैसी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर पाएँ। एक एक छात्र के पास हम जाएंगे और 9 तारीख को दिल्ली चलो का आह्वान हम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।